आज का मुद्दा है कि हमें हमारे रैग के कॉन्सेप्ट्स थोड़े ठीक करने हैं। ये स्लो डाउन आए ना आए, रैग तो अभी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बन चुका है रोहन भाई। रैग माने रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन, जिसके अंदर आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेते हो, उसको वेक्टर एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट करके नंबर्स में बनाते हो और फिर मस्त सा क्वेश्चन आंसरिंग करते हो उस डेटा पे। रोहन भाई इसको डिटेल में समझेंगे। और एक्चुअली में इसको करने की इसलिए क्यों ज़रूरत पड़ती है ये भी देखेंगे कि क्यों चाहिए वेक्टर डेटाबेस। जैसे आज तक हमने सिर्फ सीक्वल नो सीक्वल डेटाबेस सुना था, राइट? ये तीसरा तरीके का डेटाबेस क्यों आ गया है? यानी सर भाई तैयार हो तुम रैक पढ़ने के लिए? बिल्कुल, बहुत बार पढ़ चुका हूँ, एक बार फिर से पढ़ लेंगे और क्या। अरे कहाँ गया रैक भाई यार, चलो यहाँ से चालू करेंगे। ये एक भाई ने लिखा है आर्टिकल, इसको ही देखेंगे और हम लोग और अपने थॉट्स ऐड करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन कि रैग क्यों चाहिए होता है, राइट? तो जैसा निसार भाई ने बोला कि आजकल ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड हो चुका है कि मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स दीज डेज आर यूजिंग रैग। तो ये एक्चुअली में इसलिए ज़रूरत पड़ता है क्योंकि आप किसी भी मॉडल को ले लो, चाहे वो GPT-4 GPT-5 हो या GPT-3 हो, सभी मॉडल के साथ एक प्रॉब्लम होता है कि जो भी आपका प्रोप्राइटरी डेटा होता है या फिर जो भी आपका खुद का डेटा होता है उस डेटा पे ये ट्रेन नहीं हुआ रहता है। कि जीपीटी जितना भी ट्रेनिंग लिया है अभी तक वो सारे पब्लिकली अवेलेबल डेटा पे है, चाहे वो यूट्यूब से वीडियो लिया हो या उसने रेडिट के थ्रेड्स पढ़े हो, बट मोस्ट ऑफ देम आर पब्लिकली अवेलेबल डेटा। तो रैक की ज़रूरत तब पड़ती है जब फॉर एग्जाम्पल आपके पास कुछ यूज केस है लेकिन उसका जो आउटपुट निकालना चाहते हो वो आउटपुट आपको आपके खुद के डॉक्यूमेंट के हिसाब से चाहिए, या वो डॉक्यूमेंट आप यूज करना चाहते हो टू जनरेट द रिस्पॉन्स। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये रैग आर्किटेक्ट एक्चुअली, राइट ना सर भाई? ओके, जैसे कि मेरी कंपनी है और मेरे अंदर के एचआर के डॉक्यूमेंट्स है, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स है, पब्लिक हॉलिडे के डॉक्यूमेंट्स है, या फिर मेरे इंटरनल आईपी है, जो मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसके डॉक्यूमेंट्स है। तो ये सारी मेरे पास पीडीएफ्स होगी, एक्सेल, डॉकएक्स, ब्ला ब्ला ब्ला, जितने भी दुनिया भर के फाइल टाइप्स है उसमें ये मसाला पड़ा हुआ है। अब मुझे ये मसाले को सर्चेबल बनाना है। जैसे कि मैं सर्च करूँ कि भाई कब छुट्टी है अगली वाली, तो वो मुझे बता देना चाहिए कि भैया हॉलिडे डॉक्यूमेंट्स, एचआर डॉक्यूमेंट्स में जाके वो छुट्टी लेके आएगा और मुझे बता देगा। ना ही मुझे हेलुसिनेट करके बोलेगा भाई कि गणपति के 1 दिन पहले और 1 दिन बाद भी छुट्टी है। ऐसा ना बोल दे भाई। तो एक्चुअली में रैग यूज किया जाता है ताकि आप अपना खुद का नॉलेज बेस भी यूज कर पाओ विदाउट एक्चुअली ट्रेनिंग द मॉडल। क्योंकि अगर आप खुद रोज अपने डेटाबेस पे मॉडल ट्रेन करने जाओगे फिर तो वो हो ही गया ट्रेन और आप बना लिए एप्लीकेशन। तो द चीपेस्ट वे एंड द फास्टेस्ट वे टू डू इज टू लोग रोहन भाई फाइन ट्यूनिंग वाइन ट्यूनिंग भी करते हैं अपने डेटा पे, बट वो एक्सट्रीम सिनेरियो हो जाता है। पहले लोग रैक के साथ ही शुरू करते हैं और मैं किडो फेस बोलते हैं। यस, आई थिंक कि रैक कस्टम क्वेश्चंस में भी हेल्प करता है ना। हाँ भाई, बिल्कुल करता है। भी देखेंगे हम लोग कैसे रैक करते का हैं काम कस्टम ही है। क्वेश्चन में। तो एक्चुअली में वही क्या जा रहा है, जबकि आप ये आर्टिकल भी देखोगे। सो द टू चैलेंजेस आर कि जो क्लाइंट के पास ऑफन होता है अपना खुद का डेटा रहता है, राइट, विच इज नॉट पब्लिकली अवेलेबल। एंड सेकेंड चैलेंज इज दैट एक्सट्रैक्ट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन इज लाइक फाइंडिंग ए नीडल इन द हे स्टैक। मतलब कि अगर मेरे पास अभी 50 पीडीएफ पेज है और मेरा सीईओ आके मुझे बोल रहा है कि भाई ये ढूंढ के दे, या तो अगर मैं पुराना हूँ और मुझे याद है तो मे बी मैं उसी टाइम बता दूंगा, लेकिन अगर कोई नया बंदा रहेगा तो ही हैज टू एक्चुअली सर्च थ्रू ऑल दोज डॉक्यूमेंट्स, राइट? उस टाइप के प्रॉब्लम के लिए आप रैग आर्किटेक्चर यूज कर सकते हो जहाँ पे आप खुद का डॉक्यूमेंट इंजेस्ट कर सकते हो और फिर हम उसके ऊपर क्वेश्चंस। तो यहाँ पे भी उसने यही बोला है कि एक जो रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन रैग आर्किटेक्चर, उसमें बेसिकली क्या होता है कि हम सबसे पहले एक इंडेक्स बनाते हैं अपने डॉक्यूमेंट का। वो डॉक्यूमेंट को अभी आपके पास अगर बड़े डॉक्यूमेंट्स है तो हम उनको छोटे चंक करके स्प्लिट करेंगे और फिर उसका इंडेक्स बनाएंगे। इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड क्या है कि स्विफ्टली आइडेंटिफाइज द पैराग्राफ्स। मतलब इसका क्या मतलब है, एक बार जब आपने डॉक्यूमेंट अपने वेक्टर स्टोर में डाल दिए और उसके बाद जब यूजर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो अभी कैसा होगा, तो निसार भाई ने बोला कि उसको डाल पता करना है कि गणपति का हॉलीडे कब है, राइट? लेट्स से एन एग्जांपल। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा होगा कि जब मैंने डॉक्यूमेंट इंजेस्ट किया था सारे एचआर वाले, तो उसमें सब में तो हॉलीडे वाला इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, करेक्ट? देयर आर ओनली सम स्पेसिफिक चंक्स जिनमें वो इन्फॉर्मेशन रहेगा कि हॉलीडे के बारे में। तो इसका मतलब वही है कि पहले हम इंडेक्स बनाएंगे और फिर हम उन टेक्सेस या उन चंक्स को रिट्रीव करेंगे जो हमारा क्वेश्चन से रिलेट करते हैं। अब इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं दैट विल सी दैट इन यू सिमेंटिक सर्च, सिमिलैरिटी सर्च, मेटाडेटा फिल्ट्रेशन और भी बहुत सारी चीजें यूज करते हैं to achieve। तो दिस इज द सेकेंड स्टेप। एंड थर्ड स्टेप इज दैट फीड दो सेलेक्टेड पैराग्राफ्स इनटू द लार्ज लैंग्वेज मॉडल लाइक चैटजीपीटी। मतलब यहाँ से जो मेरे को अब सेलेक्टेड पैराग्राफ आया है अब वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल में जाएगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा कि गणपति की हॉलीडे कब है। हाउ इन जनरल रैग काम। ओके, तो बेसिकली मेरे प्रोप्राइटरी इन्फॉर्मेशन पे, कि मेरे कंपनी का सारा प्रोप्राइटरी इन्फॉर्मेशन उस पे मुझे सर्च करना है पहले वो।
दूसरा चीज़ है कि हमें थोड़ा-सा उस डेटा को हिस्सों में बाँटना होगा, चंक्स बनाने होंगे। लेट्स से अभी मेरे पास एक पीडीएफ है जिसमें 1000 पेजेज़ है, अब मैं 1000 पेजेज़ को तो नहीं प्रोसेस कर सकता, तो मैं मे बी 2 पेज के चंक बनाऊँगा, 1 पेज का चंक बनाऊँगा, 3 पेज का, और ओवरलैप वो सब मैकेनिज़्म्स होते हैं, वो बाद में हम समझेंगे। बट ये चंक्स बनाने के बाद आप उसको एम्बेड करके अंदर डाल देते हो। यहाँ पे उसने पैराग्राफ्स लिखा है आर्टिकल में, बट इट्स काइंड ऑफ लाइक अ चंक। और फिर जब मैं सर्च करूँगा कि भाई गणपति की छुट्टी कब है, तो वो सिमिलैरिटी सर्च करके उन चंक्स को लेके आएगा और फिर हमें जवाब में एलएलएम रिस्पॉन्स देगा। रोहन भाई ये समझाओ, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे। आई थिंक वही जो चीज़ हमने अभी डिस्कस किया राइट, वही ये डायग्राम पे है कि यहाँ पे दो प्रोसेस है राइट। सबसे पहले ये ऊपर वाला प्रोसेस है और फिर ये नीचे वाला प्रोसेस राइट। तो फर्स्ट प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं कि फर्स्ट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इंजेशन। तो इंजेशन वाले लेयर में क्या होगा कि इट्स ऑल अबाउट टेकिंग योर रॉ डॉक्यूमेंट्स, आइदर इट कैन बी पीडीएफ, इट कैन बी सीएसवी फाइल, इट कैन बी एक्सेल और इट कैन बी एनीथिंग, एंड देन एक्चुअली एंड एम्बेडिंग दोज। एक फिर क्या होता है कि आपके पास एक बार ये आपका डॉक्यूमेंट हो गया, फिर इस डॉक्यूमेंट को हम एक एम्बेडिंग मॉडल के थ्रू पास करेंगे। अब उस डॉक्यूमेंट को हम एक साथ डालें या फिर चंक करके डालें, कितने ओवरलैप के साथ डालें, ये सारी बात की बात है। बट इन जनरल आइडिया यही होता है कि पहले हम डॉक्यूमेंट लेंगे, उस डॉक्यूमेंट को इनकोड करेंगे और इनकोड करने के लिए हम कोई एम्बेडिंग मॉडल यूज करेंगे, और एक बार जैसे ही इनकोड हो जाएगा तो उस इंडेक्स जनरेटेड को हम वेक्टर डेटाबेस में इंसर्ट कर देंगे। दिस इज द फर्स्ट फेज विच इज टॉक्स ऑल अबाउट इंजेशन। यशन ओके। और रोहन भाई एम्बेडिंग मॉडल्स भी बहुत सारे होते हैं राइट, मार्केट में बहुत सारे एम्बेडिंग मॉडल्स है। तो अगर आप एग्जाम्पल देखोगे वेक्टर्स, जैसे कि हम पाइनकोन ही देख रहे हैं राइट, और पाइनकोन का ही हम एग्जाम्पल देखेंगे, तो आप चाहो तो पाइनकोन बाय डिफॉल्ट 3 एम्बेडिंग मॉडल्स आपको देता है खुद ही, जिसमें उनका लामा टेक्स्ट एम्बेडिंग है, मल्टी लैंग्वेज ई फाइल है, पाइनकोन का खुद है, और आप चाहो तो एक्सटर्नल भी इंपोर्ट कर सकते हो, जैसे ओपन एआई के टेक्स्ट एम्बेडिंग मॉडल्स यूज कर सकते हो। और अभी तो जो GPT-5 में उन्होंने अपना नया एम्बेडिंग मॉडल निकाला है राइट निसार भाई। तो GPT-5 में शायद एम्बेडिंग मॉडल उन्होंने रिलीज तो नहीं किया है रोहन भाई, बट पीछे तो वो लोग कर ही रहे हैं भाई, जो कर रहे हैं वो देते नहीं है किसी को। बट हम अभी फिलहाल के लिए लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वो टेक्स्ट एम्बेडिंग 3 लार्ज है और टेक्स्ट एम्बेडिंग 3 स्मॉल है। इनको भी समझेंगे कि इनके डायमेंशंस क्या होते हैं, एक एम्बेडिंग मॉडल क्या करता है। बट रोहन भाई लेट्स गो बैक टू आवर डायग्राम जिसमें हम समझ रहे थे कि रैग। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया जहाँ पे मेरे पास लेट्स से एक 100 पीडीएफ है और हर पीडीएफ में 100 पेजेस है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि हमने वो 100 पीडीएफ्स को लिया, उनको पेज बाय पेज काट-काट के उसके से टेक्स्ट निकाला, ठीक है। अगर इमेज चाहिए तो इमेज भी निकाल दिया, और ये सब लेके हमने एक बाय एक वन कॉल एट अ टाइम एम्बेडिंग मॉडल को दिया। तो एम्बेडिंग मॉडल अभी के लिए हम कंसिडर करते हैं ओपन एआई के, जो कि है टेक्स्ट एम्बेडिंग 3 लार्ज या फिर टेक्स्ट एम्बेडिंग 3 स्मॉल। उनको क्या बोलते हैं, एम्बेडिंग करते हैं राइट। एम्बेडिंग कर करके हम उसको एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट करते हैं। एम्बेडिंग्स ऐसे कुछ नहीं होता है, बस एक नंबर्स होता है। इट्स एन एरे ऑफ नंबर्स जिसके अंदर मीनिंग एनकोडेड होता है, ठीक है। और जितना बड़ा डायमेंशन उतना बड़ा तुम्हारा एरे का साइज होगा, ठीक है। और फिर ये जो नंबर्स है, ये नंबर्स रोहन भाई स्टोर होते हैं हमारे वेक्टर डेटाबेस में। अब यहाँ पे डजन भर के वेक्टर डेटाबेस है। यू विल हैव पाइनकोन, यू विल हैव प्रोमा, मिल्फिज, जो भी है, जितने भी है, दुनिया भर के डज़न भर के है। मैं तो यही कहता हूँ कि डज़न भर के वेक्टर डेटाबेसेस है और उनमें से हमें हमारे कन्वीनियंस और हमारे रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से चूज़ करना होता है। जैसे एसक्यूएल डेटाबेसेस भी डज़न भर के हैं, ऐसे वेक्टर डेटाबेस भी डज़न भर के हैं। कुछ में फीचर्स ज़्यादा होते हैं, कुछ में फीचर्स कम होते हैं। आज अपन डीप डाइव करेंगे पाइनकोन बिकॉज़ इट इज़ ईज़िली एक्सेसिबल एंड ये कोई भी एक नॉर्मल पर्सन भी यूज़ कर सकता है। जैसे अगर हम एआई सर्च की बात करें रोहन भाई, तो कोई एंटरप्राइज़ ही उसको यूज़ कर सकता है, राइट? तो हम पाइनकोन पाइनकोन से समझेंगे। और पाइनकोन हम इसलिए भी इस एग्जांपल में देखेंगे क्योंकि यही एक फ्रीली अवेलेबल वेक्टर इंडेक्स है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जिसमें हाइब्रिड रिट्रीवल्स किया जा सकता है, जिसमें मेटाडाटा फिल्टर किया जा सकता है, जिसमें आप स्पार्स एम्बेडिंग, डेंस एम्बेडिंग सब कुछ कर सकते हो। तो आइडली अगर आपको प्रोडक्शन ग्रेड बनाना है तो रिकमेंडेड तो आई थिंक एआई सर्च है, बट एआई सर्च रहता नहीं अवेलेबल राइट। तो पाइनकोन इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन दैट वी विल सी टुडे कि कैसे हम उससे हाइब्रिड रिट्रीवल्स, री-रैंक, मेटाडाटा फिल्टर सब कैसे अचीव। तो ये पहला पार्ट अगर था। अपने को कोई पर्सनल प्रोजेक्ट बनाना है रोहन भाई, या फिर अपन कोई स्टार्टअप है, तो वी शुड गो फॉर पाइनकोन बिकॉज़ उसमें काफ़ी सारे एडवांस फीचर्स भी है। तो आपने जो बताया कि हाइब्रिड सर्च, री-रैंकिंग, ये सब सर्च के एडवांस फीचर्स है। अभी तो हमने इंजेक्शन कर लिया लेट्स से वेक्टर डेटाबेस में, इसको अपन प्रैक्टिकली समझेंगे।
हैं। अब ये नेक्स्ट पार्ट क्या है रोहन भाई? स्टेप नंबर 3 और 4, 5, 6, 7 क्या करता है? अनिल भाई बोल रहे हैं, हाय हाय अनिल बीरू, स्पेन पहुंच गया क्या या इंडिया में ही है बेबी? अनिल भाई हाँ, तो सेकंड बेस क्या है निसार भाई? स्पेन गया था क्या यार? अनिल स्पेन से आया था, अभी तक पता नहीं कहाँ है। इंडिया आया और वापस नहीं जा पाया अभी तक। एनीवेज लेट्स स्टार्ट। सो एक्चुअली में रैक का क्या कि दो स्प्लिट हम कर सकते हैं, राइट? एक जो पार्ट होता है वो इंजेक्शन का पार्ट था जो हमने देख लिया, और अब आएगा रिट्रीवल का पार्ट। तो अब कैसा होगा कि अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे निसार भाई ने पूछा कि गणपति का हॉलीडे कब है, राइट? तो हम क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन को वापस सेम एम्बेडिंग मॉडल के थ्रू भेजेंगे जिस एम्बेडिंग मॉडल को यूज करके हमने ऊपर अपने डॉक्यूमेंट का चंक निकाला था। तो एक बार आपका क्वेश्चन एम्बेडिंग मॉडल में जाएगा और फिर जो एम्बेडिंग मॉडल के थ्रू ये जाएगा वेक्टर सर्च में। अब यहाँ पे ये जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिखा है, ये सिमिलैरिटी सर्च कर रहा है, राइट? ऐसे आप 3-4 सिमिलैरिटी, सिमेंटिक, हाइब्रिड जो करना चाहो कर सकते हो, और कुछ तो सर्च होगा इन जनरल, अभी आप समझ सकते हो। एंड उसके बाद सम डॉक्यूमेंट्स विल बी रिटर्न टू अस, राइट? इट कैन बी एन नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स, वो भी हम कंट्रोल कर सकते हैं कि हमें कितना चाहिए। तो इसके बाद जब आपके पास डॉक्यूमेंट आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, जो ऊपर से डॉक्यूमेंट आया और जो यहाँ से यूजर ने क्वेश्चन पूछा था, इन दोनों को प्लस करके ऐड कर देंगे और एक सिंगल टेक्स्ट बनाएंगे, और अब ये एलएलएम को पास होगा। इससे क्या हुआ कि अगर पहले यही क्वेरी अगर डायरेक्ट एलएलएम को डाली जाती, तो लेट्स अज्यूम निसार भाई का निसार प्राइवेट कॉर्पोरेशन नाम की कंपनी है, तो इसको नहीं पता होता कि निसार प्राइवेट कॉर्पोरेशन नाम की कंपनी में गणपति का हॉलीडे मिल रहा है कि नहीं, लेट्स से फॉर एग्जांपल, राइट? छुट्टियां कब है? हाँ, छुट्टियां कब है। लेकिन अब निसार भाई ने कैसा, यहाँ से पहले ही वेक्टर डेटाबेस में अपनी सारी हॉलीडे की इन्फॉर्मेशन डाल दी थी, और हम जब इसको पास करने से पहले हम एक बार वेक्टर डेटाबेस के पास जाएंगे और सिमिलर डॉक्यूमेंट्स लेके आएंगे, और फिर जब इसको पास करेंगे तो इसके पास वो इन्फॉर्मेशन रहेगा, क्योंकि इनमें से किसी ना किसी चंक में इन्फॉर्मेशन रहेगा कि गणपति की हॉलीडे कब है। तो ये उस इंफॉर्मेशन को यूज करेगा और फाइनली आपको रिस्पॉन्स। तो ऑल अबाउट रैग ए बेसिक लैंग्वेज, बहुत सिंपल शब्दों में। कुछ ऐड करना चाहोगे निसार भाई? वही रोहन भाई कि अपन जैसे व्हाट इज व्हेन इज गणेश चतुर्थी हॉलीडे, राइट? तो ये क्वेश्चन को एम्बेड करने के बाद ये जो गणेश चतुर्थी जो वर्ड है इसकी मीनिंग एम्बेड होती है, और एम्बेडिंग मॉडल हमें वो नंबर्स देता है। अब ये नंबर्स लेके और हमारे पास जो एग्जिस्टिंग डेटाबेस में नंबर्स हैं इनके बीच में सिमिलैरिटी सर्च होता है। हम जब सिमिलैरिटी सर्च की बात करते हैं तो बस एक फार्मूला लगता है, कोसाइन सिमिलैरिटी या फिर डॉट प्रोडक्ट सिमिलैरिटी, जितने भी सिमिलैरिटी एल्गोरिथम्स है, वो सिमिलैरिटी सर्च होने के बाद आपको टॉप 5 या फिर टॉप 10 डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे जो मोस्ट सिमिलर है, जहाँ पे गणेश चतुर्थी कहीं ना कहीं तो मेंशन होगा। एक ऐसा डॉक्यूमेंट मिलेगा जहाँ पे एक्चुअल डेट लिखा होगा कि गणेश चतुर्थी की छुट्टी ये दिन पे है। फिर एक डॉक्यूमेंट ऐसा मिलेगा कि गणेश के दिन घर से बाहर नहीं निकलना है, और ऐसे पॉलिसी गाइडलाइंस भी मिलेंगी। तो वो सारे टॉप 5 डॉक्यूमेंट्स लेके आप अपने प्रॉम्प्ट में घुसाते हो, एलएलएम को बोलते हो भाई यू आर एक्स वाई जी, प्रॉम्प्ट पर्सोना दे दिया, ये रहे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, ये रहा यूजर का क्वेश्चन, और अब जवाब दे बेस्ड ऑन दीज डॉक्यूमेंट्स। अपने मनगढ़ंत कहानियां मत बना, इससे कर। तो ये हमारा सिंपल एग्जांपल था रोहन भाई। ये परप्लेक्सिटी, ये जो जितने भी न्यूज़ वाले जो है ये भी यही करते हैं, राइट? कि आप जब आप पूछते हो गिव मी लेटेस्ट एआई न्यूज़, तो वो क्या करता है, पीछे जाके अपने वेक्टर डेटाबेस में टॉप लेटेस्ट एआई न्यूज़ लेके आता है, एलएलएम के कॉन्टेक्स्ट में डालता है, कॉन्टेक्स्ट के अंदर प्रॉम्प्ट के अंदर डालता है, और फिर वो जवाब दे के देता है कि रिस्पॉन्स कैसा है। एक परप्लेक्सिटी पे एग्जांपल भी दिखा सकते हैं रोहन भाई, अगर अपने को बस रैक को कैसे विजुअलाइज करना है, अगर हमें देखना है, तो हम परप्लेक्सिटी पे जाएंगे और हम ऐसे ही कुछ सर्च करेंगे, एआई हिटिंग द वॉल। ये तो मेरा फेवरेट टॉपिक बन गया है रोहन भाई, एआई हिटिंग द वॉल। अरे अरे लॉगिन मांगेगा भाई, एआई हिटिंग द वॉल, ठीक है। तो जब हमने ये सर्च किया तो वो एम्बेडिंग करके पीछे गया, और उसने देखो ये जो सर्चिंग कर रहा है, और उसने जो टॉप लिंक्डइन एडिटर्स, विजन एक्स, आईएनसी, ये सब से वो लेके आया सारे चंक्स जहाँ पे एआई हिटिंग द वॉल मेंशन था, और फिर उसने पूरा आंसर जनरेट किया जो कि ये है। वो सोर्सेज जो 12 दिखा रहा है रोहन भाई, वो टॉप के इक्वल्स 12 है। स्टेप्स करके उन्होंने एक्स्ट्रा एक नया फीचर ऐड किया जिसमें वो बताते हैं कि कौन से स्टेप्स उन्होंने किया। तो जैसे कि उन्होंने सर्च किया पहले ये एआई हिटिंग द वॉल, एआई प्रोग्रेस स्लो डाउन एंड ऑल दैट, और फिर उन्होंने सोर्सेज में गए, सोर्सेज से उठाया डेटा, और फिर आंसर लिखने के लिए एलएलएम को दे दिया। तो यही है एक बेसिक सिंपल रैग रोहन भाई। लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट टॉपिक क्या है रोहन भाई? नेक्स्ट टॉपिक है भाई अपना डाइट पाइन कोन। आई थिंक हमें अब बेसिक चल चुका है, हम अभी पाइन कोन पे जगह आना चाहेंगे, क्या बोलते हो? यस, तो बहुत सारे वेक्टर डेटाबेसेस होते हैं रोहन भाई, हमने सुना कि इतने सारे वेक्टर डेटाबेस है, बट हम आज पाइनकोन एक्सप्लोर करेंगे। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एडवांस वेक्टर डेटाबेस जिसमें सारे फीचर, इट्स अ फीचर कंप्लीट वेक्टर डेटाबेस है जहाँ पे सारे फीचर्स अवेलेबल है जो हमें चाहिए। तो इसीलिए हम आज पाइनकोन एक्सप्लोर करेंगे। आप कोई भी डेटाबेस यूज़ कर सकते हो, सब में सेम ही यूज होता है। तो हम स्टार्ट करेंगे निसार भाई पुराने इंडेक्स को डिलीट करके। तो
गाइस जब आप यहाँ पे आओगे इनिशियली ये आपको एक इंडेक्स फ्री में बनाने देगा, चार्ज फॉर इट। तो आप एक फ्री इंडेक्स बना सकते हो। बस उसमें यही प्रॉब्लम होता है कि जो फ्री इंडेक्स रहता है उसमें कुछ स्पेस का लिमिटेशन है, एंड आई थिंक सेकंड लिमिटेशन है कि वो एक सिंगल ही जोन में होता है, एक रीजन में होता है, सॉरी। तो आपको बेसिकली हाई लेटेंट, क्या बहुत सारे अगर यूजर्स अलग अलग जगह से हैं तो आप उस रीजन से जाके सर्व नहीं कर पाओगे, और डिजास्टर रिकवरी हो गया तो आपका डेटा गया तो गया। तब मल्टी रीजन पे इनके आपके पास इंस्टेंसेस नहीं रहे। तो इसको छोड़ के बट आई थिंक आप सीख रहे हो तो स्टार्टिंग में, और इवन जब स्टार्टअप की अगर बनाया जा रहा होता है तो सिंगल दिस इज मोर देन एनफ टू सपोर्ट द थिंग्स, राइट।